भाई दहेज हैं लोग यहाँ कुछ मुंह खोल दिया, लेकिन सही है सब कुछ है। और मेरे मामा और तक कही कि हम तो जब फेरे लेवांगे, जब गाड़ी और एफडी दोगे, कैश रुपये दोगे, जब फेरे लेवांगे, नहीं तो हम उल्टे चले जावांगे। ये जो हाथ आप देख रहे हो इसके गुड़िया के, इन हाथों में मेहंदी रच रही है, ये मेहंदी अभी भी लगी हुई है। और जिस परिवार पे बीतता है वो जाने। कहाँ से नींव ही कच्ची होगी तो वो मकान ही कैसे चलेगा? यानी कि कुलड़ी में गुड़ फोड़ा गया। अशोक जी, आपने सारा मामला देखा, रिश्ता आप करवाने वाले थे, तो इस मामला में सही मायने में गड़बड़ किस पक्ष में है? भाई लड़का पक्ष की गलती है। तो सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। फिलहाल भिवानी का दिनोद गांव तो मैं लाइव जुड़ गया हूं। एक पिता के भाई के सपने हुए हैं कि भी हमारी जो बहन है, बेटी है, उसकी हम शादी करांगे, धूमधाम तक शादी करांगे और बेटी को मतलब प्यार तक खुशी तक विदाई करांगे। लेकिन सोचो बारात आवे दहलीज पर जब उल्टी चली जावे तो उस परिवार पर क्या बीते। आजकल एक मामला चल रहा है दहेज वाला। दहेज की जब बात करा तो एक माँ बाप कदे भी कसर नहीं छोड़ता अपनी बेटी की को खुशी खुशी अलविदा करने में। यानी कि जितनी गुदड़ी हो बाप की उसका ज़्यादा पैर पसार के वो बेटी ने भेजना चाहे, उसका उपहार दे के भेजना चाहे है। लेकिन आजकल दहेज लोबियाँ के फार्मूले बदल गए हैं। उनका तरीका है वो उनका दे बोले हमने तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो दहेज के विरोधी हाँ या दहेज के खिलाफ हाँ, कहे तो नू देवे हैं अब भाई कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सही है सब कुछ है। क्योंकि वो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, फार्मूले बदल गए। नू कान पकड़ने की बजाय घुमा के कान पकड़े, कोई एफडी मांग ले, कोई नू कह दे। हालांकि मुंह तो तुम बोलेंगे, नू बोले ना 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 दहेज की जरूरत नहीं, बस बेटी बेटी ने विदा कर दियो हमारे गल तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनके भीतरे भीतर वह चीज चलिए वो भी देंगे कि अजय जो बेटी के माँ बाप वो सोच लें जी वो अगले नू का भी दहेज की जरूरत नहीं, तो माँ बाप ने सोचे हैं चलो बहुत बढ़िया परिवार मिल गया, दहेज लो भी नहीं है, फिर भी मेरी औकात तो ज्यादा मैं बेटी खातर उपहार में दूंगा। लेकिन नुका आ रहा गिफ्ट में जो माँ बाप है वो तुझसे कि मैं दे दूं, लेकिन मांगे तो वही चीज दहेज हो जाए। तो आज वाली जो खबर है, फिलहाल जो दुल्हन थी वह यानी कि उसके जो सपने हैं पिता के, भाई के, मामा के और दुल्हन के सपने टूट कर चूर चूर हो गए और दहलीज पे दुल्हन बैठी रही और बारात वापस लौट की। फिलहाल उस परिवार में हम पहुंचे हैं। एक गरीब परिवार है चुगरदा। आप देखोगे यदि मैं इसकी बात करूं चाहेगी यूं भी कच्चा पड़ा है। तो फिलहाल इस परिवार के बीच में मैं पहुंचा हूं। सरपंच है यहाँ के, उनके भाई हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। और फिलहाल आप देख रहे हो ये तस्वीर, इधर मोहित, सामने जो तस्वीर हम देख रहे हो ये वो गुड़िया है। 23 तारीख का दिन था वो और मेहंदी हाथा में लगी रहेगी। लेकिन इतना तो है भाई जयमाला का टाइम था, नीम जड़ाई का टाइम था, उस टाइम पे इस बात का मामला खुल कर सामने आया। भाई दहेज लोबिया ने अपना मुंह खोल दिया। क्योंकि इन्हों कहा रहे हैं जो विचार होया करें वह कुछ टाइम तक दब सके हैं, लेकिन वह लिकड़ कर आया करें। यानी कि उनके अंदर की जो दहेज लोभी होने की जो लालसा थी वह लिकड़ कर आई और फिर धीरे धीरे पोल खुली। भाई उनने डिमांड रख दी भाई एफडी कड़ा है। तो फिलहाल मेरे साथ वो गुड़िया मौजूद है। हम नाम गोपनीय रखेंगे, चेहरा भी गोपनीय रखेंगे। फिलहाल हमारे साथ वो मौजूद है। गुड़िया क्या पहले तो सारे राम राम आने दो जी, सभी राम राम कर दो। राम राम। क्या मामला आया था गुड़िया बताओ जी। वे आए थे ऐड गाड़ी और एफडी की डिमांड करी थी उनने। और मेरे मामा और तक कही कि हम तो जब फेरे लेवांगे, जब गाड़ी और एफडी दोगे, कैश रुपये दोगे, जब फेरे लेवांगे, नहीं तो हम उल्टे चले जावांगे। अच्छा, पहले मतलब इस तरह की कोई बात को नहीं आई थी जब रिश्ते जोड़ने की बातें चल रही थी? नहीं, पहले तो उनने कि मैं डिमांड नहीं करी थी, बोले हमने सुख की छोरी चाहिए। वही बात आ गई ना जो मैं कहूँ था, कहने वाले मुंह तो कह तो देवे हैं, लेकिन वो नो भी देखा भी मारा के पास दे दें कि मैं फिर भी हम तो कुछ नहीं चंदा हमने, लेकिन फिर भी मन में नूरो अभी के देंगे। तो इस तरह की ये जो डिप्लोमेटिक लोग हैं कोई फायदा नहीं। इस तरह तो खुल के वह बात है, दोगलापन वाली जो लोग हैं नहीं ये गलत हैं। ऊपर तक तो कुछ भीतर तक कुछ, भीतर तक काले पड़े, ऊपर तक दिखा भाई हम तो साफ हैं। ये जो हाथ आप देख रहे हो इसके गुड़िया के, इन हाथों में मेहंदी रच रही है, ये मेहंदी अभी भी लगी हुई है। और जिस परिवार पे बीतता है वो जाने। फिलहाल इनके जो बड़े भाई हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, वो मौका मौजूद थे और इनका परिवार मौजूद है, इनकी गाँव की घर की महिलाएं मौजूद हैं। आज जी आप इधर आ जाओ, आप इधर ले आओ थोड़ा नजदीक। बैठ जा गुड़िया, तू इधर बैठ जा, कोई बात नहीं गुड़िया तू बैठ जा, क्योंकि हाँ बैठ जा, ये इधर ले आऊंगे इस साइड, बैठ जा गुड़िया, बैठ जा इधर आ जा। क्योंकि नुकार अन्याय न करो न सहो, अन्याय करना पाप है तो अन्याय सहना महापाप है। गुड़िया कैमरा का आगारी है।
फिलहाल जिस टाइम इसने यह बात कही भी, जब उन्होंने बाद में गाड़ी और एफडी गड़ा दी, तो इसे दहेज लोबियां के खिलाफ मोर्चा खोलना, उनकी सच्चाई के बारे में उनकी पोल खोलना हमारा पत्रकारिता का जिंदा जमीर और फर्ज हमारा कवह है। भाई छाती ठोक के डंका की चोट पे नाड़ ठहक के आंख मिला के हम लोग का तो बतावा भाई इसे दहेज लोबी भी आज के टाइम पे हैं। और हमने कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ांगे। तो इसे दे दो भी तो सावधान, ये मिलावटी असली है। दिखण में तो नूह जनो किसी जनो ठीक है, लेकिन इनके अंदर मिलावट इतनी बड़ी पड़ी है। दहेज के लोग बीत रहे हैं, बात घुमा घुमा के करी, सीधा कुछ नहीं मांगा, लेकिन टेढ़ा करके बातों को सब कुछ मांग लिया। बोला एफडी गाड़ी, तो इनके भाई हैं, ये हम पैसे से हलवाई हैं। और उस दिन की जब बात थी, जिस दिन ये घटना घटी, उस दिन ये आड़ा अपना हलवाईपना का काम भी गले गले संभाल रहे थे। नहीं होती थी बात? जी, क्या नाम आपका? बनारसी है जी। बताओ जी। जी बताओ जी, किस तरह की बात हुई थी? जी मैं अंदर काम कर रहा था, मेरे पास लड़की का मामा आया, बोले भाई ऐसे ऐसे बात है। यहाँ मैं कहा कोई बात नहीं, बारात आई हुई अपने घर पे, अपन लड़की की शादी है, अपन कुछ नहीं बोलना, मैं जाके समझाऊं। मैंने जाके पूछा क्या बात है जी? लड़के का नाम था विक्की, जो दूल्हे का बड़ा भाई था। उसने कहा कि कम से कम हमारी हैसियत तो देखते। अब मेरी बहन वकील है, मैं बॉक्सर का कोच हूँ बॉक्सिंग का, मेरे मतलब भाई दूल्हा ला कर रहा है, तो कम से कम हमारी हैसियत तो देखते। ना तूने वाटिका की, ना तूने ये किया, ना बोले ये गाड़ी दी, ना एफडी, बोले ये दोगे तो फेरे लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे। मैंने उनको समझाया, गांव के बड़े बुजुर्ग भी आए, उन्होंने भी समझाया, लेकिन नहीं। यानी कि जो ईमानदारी का चोला उठ रखा था वो सारा धीरे धीरे खुल गया, और जो गोबर के ऊपर घी लिप रखा था वो उनकी लोभ की भावना की गर्मी से पिघल के वो गोबर दिख लिया। यानी कि पता चल गया भाई ये दहेज लोभी। और सुनो, भगवान ने आपको इतना बढ़िया प्रोफाइल दे रखा है, क्या इस बेटी को आप छोटा उपहार मान रहे हो? जब ये बेटी जिस घर में बहू बनकर जानी थी, क्या आपके लिए इससे बड़ा कोई उपहार हो सकता था? मैं पूछूं दहेज लोभिया ते बात, क्या आपके लिए जिस घर में जाओगी अपने माँ बाप यानी सास ससुर की सेवा करेगी और घर ने संभालेगी, इससे बड़ा उपहार आपके लिए हो सके है? तो ये जो भावना है, हाँ अपनी इच्छा है, अपनी स्वेच्छा है, देने वाले जो लोग हैं उनके लिए हमारा कोई प्रतिबंध नहीं। भाई अपनी इच्छा तो बेटी ने चाहे हेलीकॉप्टर दे दो, लेकिन ये देखो इस परिवार के हालात आप देख रहे हो इस टाइम, तो जितनी औकात थी उससे ज्यादा ये कुछ करण भी लग रहे होंगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन उस परिवार की मैं सोच पर हैरान हूँ। नुकारा छोटी सोच और पैर की मोच दोनों घटिया आ गए। उनकी सोच देखो, सब कुछ उनके पास है। इस बेटी को दुल्हन के रूप में जब लेके जाते, इससे बड़ा कोई उपहार हो सकता था भाई? हैं? इससे बड़ा कोई उपहार है? आपका क्या नाम है सरपंच साहब के भाई साहब? संजय हैं सरपंच साहब के भाई साहब। सरपंच साहब का क्या नाम है? जय भगवान के भाई हैं संजय भाई। थोड़ा इधर आ जाओ। संजय भाई, गाम राम का मामला था जिस टाइम का ये वाक्य है, तो मौजूद थे जय भगवान जी उस टाइम? बाद में आए थे सर। अच्छा। हम ऑफिस में बैठे हुए थे, हमारे पास फोन गया था, ऐसे ऐसे बारात लौट गई है रोड़ा करके, एक बार आप आ जाओ। तो हम यहाँ साइड पाए तो देखा कि 3 गाड़ी रुकी हुई थी। उनके एक तो उसके लड़के के मामा जी भी थे और 2-3 लेडीज भी थी उनके साथ में। फिर हमने उनसे बातचीत की, बोला हमें नहीं पता जी, वो तो उनकी बुराइयां कर रहे थे वो। तो उनको बिठाया, सुलाया, खाना वाना खिलाया उनको अच्छे से तरीके से। फिर एसएचओ साहब भी आ गए थे, उनसे बातचीत करके उनके बयान लेके उनको फिर हमने जाने दिया। अभी ताजा अपडेट क्या है? कोई पंचायत वगैरह भी होगी? हाँ जी, 16 तारीख को हम हरियाणा के सारा जोगी समाज को इकट्ठा कर रहे हैं जी। हाँ, अगर सरकार कुछ हमारे लिए नहीं करते तो ये आंदोलन हम बहुत बड़ा लेके जाएंगे। जी। अच्छा देखो, हमारे साथ देखो, यह हिम्मत की बात है। हालांकि जो दुल्हन है वो देखती रह गई, और सपने टूटे हैं माँ बाप के, सपने टूटे हैं परिवार के, सपने टूटे उन लोगों के जिन पे आर्थिक रूप से मान लो मजबूती नहीं, तो आर्थिक मजबूती या आर्थिक दृष्टिकोण को आप बड़ा मानोगे या विचार को या स्वभाव को? क्यों जी, पीछा पड़ा या स्वभाव? आज एक बात देखो, दहेज लोभियों में उन ना कहूं मैं यह बात, आज आप दहेज का लालच में यदि किमें ले लोगे, आज तारा घर में जो बहू बनकाओगी, जिसको विचार खोखड़े होंगे, तो फिर मैं तारा दहेज के कर लेगा उसमें। मैं कहूँ विचार बढ़िया हो, विचार मजबूत हो, आप लोग नुकंदे संस्कारी हो, गुणवान हो, कम है बस कम है, सिर्फ खाली बात भीतर तो नु चल रहे हैं, ऊपर तक होंगे संस्कारी हो, सुशील हो, गुणवान हो, पढ़ी लिखी हो, लेकिन इसके भीतर के अर्थ ये हैं, पीछे आड़े हो, गाड़ी हो,
एफडी हो भाई, घर में मौज हो जाए, गहने हो, मतलब गहने हो भाई, स्वेच्छा से दो जिन्हें देने हैं, लेकिन तारी सोच और वहाँ और भी खतरनाक है जी, बनारसी जी वहाँ और भी खतरनाक है, जो मांगते को नहीं लेकिन भीतर भीतर नु भरे बैठे हैं, अरे कुछ नहीं लाते, कुछ नहीं दिया। और उन्हें देखो पोल खुल गई, अपने आप खोल दी, अपने आप अपने पैर कुल्हाड़ी मार के एक लक्ष्मी को ठोकर मार के जा रहे हैं। क्यों जी भाई, छोरी तो लक्ष्मी का देवी का रूप है, मैं अपने लक्ष्मी का देवी का ठोकर मार के इस बड़ा पाप हो उसके, तो वह बात है सच्चाई दब सका मरा को नहीं, उनकी भीतर की सच्चाई थी, वह देजलो भी थे और पोल खुल गई। फिर भी हमने कहा है ना हम पक्ष के ना विपक्ष के, हम निष्पक्ष से, दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहे किसी बारे में तो वो भी हमारा चैनल पाएगा अपनी बात रख सके। तो लेकिन एक चीज का मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की हो सकता नहीं, तो ये सारी चीजें यार। फिर सुनो एक और चीज है, एक और रानी की बात है जी। फिर जिब्नू बात देखो, इसके पिताजी सब्जी की रेडी लगाओ भाई, सब्जी बेचते हैं फल, हाँ सब्जी की रेडी लगाते हैं इनके पिताजी। सुनो है भाई, मम्मी हाँ जी हम शादी करा दी, हाँ यानी कि जिस परिवार का अपने इसके माँ बाप को बयान का ब्योंत को नहीं, इसके माम में भाई मिलकर इसकी शादी करने की तैयारी करी थी इन्होंने। और एक चीज और है, जिन लोगों ने या लालच और या इस तरह की वो दिखाई है, दरिंदगी है कहूँगा मैं इसने, तो उन पर लानत है भाई, उनके घर में भी तो बेटी होगी। तो आपने बेरा इस बात का क्या परिणाम मिलेगा, आपके परिवार की जो बेटियां हैं उनको भी इस दृष्टि से देखेंगे, हाँ भाई जब ये इतने हुआ तो फिर धरते भी उम्मीद रखेंगे भी धमकी देश को। और मैं तो कहूँ इस तरह बड़ा या लक्ष्मी के ठोकर मार गए, इस तरह बड़ा पाप कोई कर नहीं सकता, यू पाप होया तर पे पाप हो सके है। नुकार विनाश काले विपरीत बुद्धि जब जागो तभी सवेरा, लेकिन अब तो देर होली, अब तो शायद चाह कभी आप लोग चाहोगे जी कोई रिश्ता जोड़ना इस तरह का यदि पंचायत में वो है ना जी, बिल्कुल नहीं, इनकी तो नींव ही कच्ची थी जी। हाँ, और जिसकी इन्होंने तो ये बताया था कि एक इनके घर पे एक संतोष वकील बैठी है, बहन है, लड़के की बहन है, जो कि बता रहे थे कि ये गोरखनाथ की भगत है, ये तो वो पूजा पाठ करती है, शादी नहीं करवाएगी, लेकिन वो तलाकशुदा है जी। अच्छा वो भी, हाँ जी। और उसका भाई वगैरह कोई भाई है बड़ा, वो अपना कोच बॉक्सिंग का कोच है, अपना काम करता है। चलो, लेकिन जो बहन है वो घर पे बैठी है, उसके बारे में भी उन्होंने झूठ बताया था कि ये शादी नहीं करना चाहती, ये नहीं बताया कि ये तलाक हो चुका है इसका। अरे एक चीज और सुनो भाई, जहाँ से नींव ही कच्ची होगी तो वो मकान ही कैसे चलेगा जी? यानी कि कुलड़ी में गुड़ फोड़ा गया, सारे परिवार को गुमराह किया गया। ये भी बेचारे नू सोच के आंख बांधी इनकी भी भाई, हाँ कोई नहीं जी, हमारा तो परिवार बहुत सुलझ जा रहा है। और देखो भावना में नहीं बहना चाहिए आप लोगों को। ये बिचौलिया था कोई, हाँ जी, एक बार बिचौलिया ने कॉल लगाओ जी बिचौलिया कॉल, उसने पूछांगे। लेकिन एक और बात सुनो भाई, गाँव पे नून मिर्च उस टाइम छिड़किया जावा है, जब दहेज लो भी अपना बचाव करने खातर बेटी की तरफ उंगली करते हैं, नू कहते बोले या नू थी वनू थी, ये थी या थी वो थी। इसका चरित्र पे भी आवाज ठहदे मन बने करने वाले, क्यों जी? बिल्कुल। इस तरह के भी लोग हैं जो फिर नू कहते हैं बोले मामला तो जहाँ छोटे अपना बचाव करने के मारे एक बेटी की जिंदगी को खराब करने का किसने अधिकार दे दिया तरते हैं। तो ये चीज भी चल रही है आजकल। जब वो दहेज लो नू दिखे भाई हमारी समाज में मट्टी कुट गई, हमारे परिवार पर बट्टा लग गया, फिर वो नू कहने लग जाए बोले ना ना छोरी में नू गड़बड़ थी, छोरी नू थी, फलाना थी, डकड़ा थी। ये बात भी चल रहा है, दुख आओ इस बात का। आज 21वीं सदी में हाँ, और दहेज के लोग भी आज भी जिंदा है समाज में। तो मैंने कहूँ भाई छोड़ दो इस विचारा ना, मार लो भीतर है गलत विचारा है। हाँ जी अशोक कुमार जी, हाँ जी, आप हमारे साथ लाइव हो। तो बिचौलिया था इस परिवार का अशोक, हमने लाइन पर जोड़ा उनको। अशोक जी आपने सारा मामला देखा, रिश्ता आप करवाने वाले थे, तो इस मामला में सही मायने में गड़बड़ किस पक्ष में है? भाई लड़का पक्ष की गलती है। तो आपने जब इस परिवार का आगे लड़के पक्ष के बारे में बताया था, भाई लड़का नौकर है, यू है, वकील है, फलाना है, दकड़ा है। हाँ बिल्कुल ऐसी बात नहीं जो बताई थी वो ठीक थी, लेकिन बात वहाँ गई जब 22 तारीख में जब लगन लेके गए ना, हाँ तो इन्होंने कहा भाई सामान क्यों लिया है, सामान की तो हमारी एफडी करवानी थी। अच्छा अच्छा, यानी हाँ, अच्छा तम अच्छा फिर उसके बाद उसके बाद बरात दिन जब बरात में भी उल्ट पुल्ट बोला मेरे को, जो ना इसके गुरु है सुरेंद्र भगत, उसने फोन करके बताया भाई विक्की ने अशोक गलत बोला, विक्की ने जो लड़के का बड़ा भाई होता है उसने गलत बोला और इससे विवाद हो गया। तो अकेला यूं मामला था कि भाई सामान क्यों लिया, सामान के बदला एफडी लेनी थी। तो आपने पूछा नहीं एफडी का क्या करोगे, सामान उपहार दे दिया, गिफ्ट होता है पिज्जा। सुनो मेरी बात है, इनकी मनोबला मात्र सामान की जगह कोनी न्यू कोनी हमारी तो एफडी करवा देनी थी, ठीक है। और फिर दोनों बरात लेके पहुंच गए, जब लड़के ने जो है वहाँ जाके लड़के के बड़े भाई ने गलत बोला इनको। क्या कहा? जैसे
भाई जैसे ही कहा कि भाई तुम्हारी क्या होगा, तो तुम तो गुठा टेक के निकाल सामान दिया है, गुठा टेक के तुम सारा सौदा करने लग रहे हो, तुम्हारी क्या होगा, तो इस तरह की बात कही वहाँ जाकर के। देखो मेरे को तो फोन करके सुरेंद्र ने बताया, इनका गुरु है सुरेंद्र भगत, उसने कहा मेरे को अशोक भी की बहुत गलत बोल रहा है और विवाद हो गया इनका। तो आपने एक बार देखो, आप तो बिचौलिए थे, आपने फिर नू नहीं कही भाई हम पीछा गई बात तो कौन आई थी पहले, तो हमने तो कौन कही थी भाई FD चाहिए, हमने पहले कही थी उन्हें कोई इस तरह की बात। हाँ पहले स्टार्टिंग में जब वो बात हुई ना, रिश्ता पक्का हो गया, जब ने बोला जी सामान ना दियो, हमारी FD करवा दियो। अच्छा, रिश्ता जब चल रही थी प्रोसेस उस टाइम कौन कही बात? ना 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 पक्के की बात है। तो जब ये बात आई FD की, आपने कहा नहीं ये तो लालच है जी, ये तो लालच है, दहेज का लालच है। तो समझा नहीं, ये बात हमने कह दी थी, किसी प्रकार की FD कोई तो करवाई जाएगी, ठीक है भाई, जो अपनी मर्जी से सामान जो देंगे वो करके लेना पड़ेगा। तो बाद में सामान पर एतराज उठाया, भाई सामान हम ले कौन, बाद में मुकरे उन चीजों से जो बात पहले हुई थी। हाँ। चलो नुकारा जुबान आनी चाहिए। अच्छा, कल को यदि पंचायत होती है, उस महापंचायत में पंचायत में आपकी तरफ से कोई बात लेनी आगी पंचायत में विचार, तो आपका पक्ष किसकी तरफ रहेगा? मैं बिल्कुल लड़की वालों की तरफ से कहूँगा, लड़की के साथ जाती हुई लड़की की तरफ से किसी ने गलती नहीं करना। चलो। लड़की वाले हर तरह से ठीक थे, अपनी बात में कायम थे और सही ढंग से सारा काम कर रहे थे। अच्छा, जब ये सारा मामला एक्सपोज हो गया, दोबारा मिलेगी जी, चलो हम बिचौलिया बनो पूछांगे कि जब सारा मामला खुल लिया था तो उसके बाद उनकी तरफ से कोई बात आई है लेकिन कभी उन्होंने कहा हो भाई हम सहमति रजामंदी या कोई गलती माफी फलाना दखड़ा इस तरह की कोई पुलिस कार्रवाई होली? ना जी, कोई FIR तो होगी जी, अभी तक कोई आगे कोई कार्रवाई नहीं है। तो पुलिस कार्रवाई नहीं है, उसको लेकर के कुछ कहना चाहोगे गुड़िया? मेरी तो सारी जिंदगी खराब हो रही है कि मैं एक्सीडेंट ना ठा रही थी, इतनी कह रहा कि पुलिस ने ना बेरा। अच्छा अशोक जी, जब ये सारा मामला खुल लिया था, एक्सपोज हो लिया था भाई दहेज लो भी लिखड़े वो लोग, तो उसके बाद भी आपकी उनसे कोई बात हुई, उनकी तरफ से आपको फोन आया कि भाई हम सहमति कर लेंगे रजा? फोन आया तो मेरे पास एक फोन आया था, एक फोन। हाँ, किसका? संतोष का अंकल जी, आप तो एकदम दोनों लड़की वाले की तरफ बोल रहे हो। उन्होंने संतोष ने कहा, मैं बोला भाई बिल्कुल जिसकी गलती होगी मैं तो उसके साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा, आप लोगों ने गलती करी है, ठीक है ना, मैं तो लड़की पक्ष के साथ ही हूँ, मैं लड़की के पक्ष वाले ने कोई गलती नहीं कर रखी। संतोष कौन है? संतोष ये लड़के की बहन। अच्छा, लड़के की बहन। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। तो अच्छा, पुलिस या कार्रवाई हुई कोई कार्रवाई पुलिस या कार्रवाई हुई है कोई? FIR नोट होगी इनकी और DSP खुद तफ्तीश का आ लिया जनौद में जी। हाँ, गिरफ्तारी तो नहीं हुई? गिरफ्तारी नहीं हुई अभी? नहीं हुई किसी की गिरफ्तारी नहीं। चलो, आप कोई अपील करना चाहोगे प्रशासन से? हम बिल्कुल ये करना चाहूंगा जिसका भी कसूर हो उसको किसी को बख्शा ना जाए, आगे से किसी प्रकार की कोई भी समाज में इस प्रकार की कोई गुनाही हरकत ना करे। चलो फिलहाल FIR दर्ज हुई है, कार्रवाई यानी कि गिरफ्तारी की नहीं हुई है। और बेटी ने जो बात कही है उस बात से मेरा कब्जा पैटका गया भीतर तक, क्योंकि बेटी ने कहा मेरी जिंदगी बर्बाद होगी। तो मैं दहेज लो भी तो पूछूं तार तक किसने अधिकार दे दिया एक बेटी की जिंदगी बर्बाद करने का? तो यह चीज है एक सोचने की। तो हम भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दियो। फिलहाल परिवार सदमा में है, बेटी सदमा में नुकार जिस पे बीतता वो जाना है, मार पाछे पुकार कोनी। एक परिवार के बारे में जी बात चला है भाई, दहलीज तक बारात वापस लौट गई, तो एक बेटी के लिए और उसके परिवार के लिए वो टाइम बिताना गुजारना कितना दुपर हो जाए वो इस परिवार से ज्यादा कोई जान नहीं सकता। सबके चेहरे पे सिकन है, सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं, जिस तरह फूल मुरझा जा रहा है सबके चेहरे पे उदासी है। और उदासी का कारण भी जेन्युइन है, क्योंकि परिवार की चौखट पे दहेज लोबिया की जो बारात हवा दहलीज उल्टे जा रही है। लेकिन एक महीने में मैं ठीक भी मानू, बताऊं क्यों? ये छोरी ब्याही जाती चली जाती और सताप होंगे, उसके बाद जो घटना घटती तो हमने बेरा नहीं किसी घटना घटे फिर मोर भी खतरनाक हुए हैं, मोर भी खतरनाक हुए। कुछ छोरियां गल वाई बात किसी को टैंक दिया जावे, कोई मार दिया जावे या फिर सताप हो जाए, परिवार में भिड़ंत हो जाए, कितने दुष्परिणाम भुगतने पड़े हैं। फिर भी मैं एक चीज कहूंगा, इन दहेज लोभियों ने यदि वास्तव में इस पूरा मामला में जांच के बाद जो आरोपित साबित हुए हैं तो इनको सजा मिलनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में तुम भी अपनी राय दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उतारा देसी पत्रकार कर्मू। एक बार आखिरी अपील गुड़िया की हम जरूर लेवांगे। गुड़िया, अनिल विज गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को, प्रशासन को, सरकार को कोई अपील आपकी तरफ से? कार्रवाई तो चाहे हमें उन्हें सजा दो जल्दी तो जल्दी, इतनी भी हैंडल ना करे नुए।
चलो ये एक भावुक अपील है बेटी की, और आप लोग भी अपनी राय दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।